बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु भगवान की जय। हर हर महादेव। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम 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 राम, राजा राम राम राम, सीता राम, सीताराम सीताराम, राजा राम राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम 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 श्याम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम, सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम 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 राम, सीता राम राम राम, राधे श्याम श्याम श्याम, राधे श्याम 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 श्याम, राजा राम राम राम, सीता राम हरे। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सदगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 284, श्री शादा जी, श्री नापा जी की कथा आप लोग आज सुनेंगे। अगले भाग में आप लोग श्री चाचा गुरु श्री सवाई सिंह जी की कथा आप लोगों ने सुना। अब आप लोग श्री चादा जी की कथा आप लोग सुने। श्री चादा जी का स्थिति काल विक्रम की 17वीं शताब्दी प्राप्त होता है। आप भगवान के परम अनुरागी और वीर प्रकृति के संत थे। ये सब भगवान के सच्चे संत हैं, सच्चे संत हैं। उस समय देश में यवनों का राज्य था। वे लोग हिंदुओं को पददलित करने के लिए उनके आस्था के केंद्र मठ मंदिरों को नष्ट कर देते थे। एक बार यवन सेना मठ मंदिरों को ध्वस्त करती हुई बढ़ रही थी। उसने चंद्रसेन पर आक्रमण कर दिया। तब आपने धर्म रक्षार्थ बहुत से वीरों को एकत्र किया और बड़ी वीरता के साथ यवनों से युद्ध किया। आपके प्रबल प्रहारों से यवन सेना के पैर उखड़ गए और वह परास्त होकर तितर बितर हो गई। इसके बाद आपने जोधपुर के गढ़ में प्रवेश कर उसे सुरक्षित किया। वैशाख कृष्ण दशमी संवत 1621 विसंवत की बात है। रामगोपाल से रामपोल से निकलते हुए आपको यवन सेना ने घेर लिया और चारों ओर से अस्त्र शस्त्र के प्रहार होने लगे। आपने अपने इष्ट देव का स्मरण कर ऐसा युद्ध किया कि एक भी यवन जीवित न बचा। इस प्रकार श्री चादा जी शास्त्र और शस्त्र दोनों से धर्म रक्षा करने वाले वीरव्रती भक्त थे। सियावर रामचंद्र की जय। ऐसे धर्मार्थी और वीरव्रती संतों को मैं प्रणाम करता हूं कि अपने जान की भी परवाह नहीं करते हैं और जो धर्म की रक्षा करता है परमात्मा उसके साथ में सदैव उसके सहायक बन करके उसका रक्षा करते हैं। यहाँ पे ज्ञान मिलता है। श्री नापा जी बड़े ही संत सेवी भगवत भक्त गृहस्थ थे। आपका जन्म खोसा के निकट एक ग्राम में हुआ था और आप जाति से माली थे। आपके यहाँ सदैव संतों की मंडलियां आती रहती थी और कथा कीर्तन एवं सत्संग होता रहता था।
आपके आसपास के लोगों को इससे बड़ा आश्चर्य होता था कि इनके पास कहाँ से इतना धन आता है। कुछ ईर्ष्यालु लोगों ने आपकी राजा से शिकायत कर दी और महाराज, नापाजी के पास बहुत धन है परंतु वे राज कर नहीं देते हैं। अविवेकी राजा ने आपको कारागार में डाल दिया। उधर आपके घर पर एक दिन संतों की एक मंडली आ पहुंची। अब आपकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई कि घर में न तो रुपया पैसा है न भोजन सामग्री। संतों का स्वागत सत्कार और उनकी भोजन व्यवस्था कैसे की जाए। आपकी पत्नी ने एक विश्वस्त व्यक्ति के माध्यम से यह सूचना आप तक भिजवाई। आपने उत्तर दिया कि घर में लोटा थाली जो कुछ भी हो सब बेचकर संत सेवा कर दो। पत्नी ने ऐसा ही किया, पर लोटा थाली बेचने से भला कितने दिन तक संत सेवा और गृहस्थी चल सकती है। घर में फिर से फाके होने लगे। इसी बीच पत्नी के मायके वाले भी आ गए। अब उस बेचारी के समक्ष एक और धर्म संकट खड़ा हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, यहाँ पे एक ज्ञान मिलता है कि भगवंत सेवा के लिए अगर अपने को बेचना भी पड़े तो बेच देना चाहिए। बेच करके संतों भगवंतों का सेवा करना चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। देखिए, राजा हरिश्चंद्र भी अपने को बेच करके संत की जो सेवा किया था, दधीची ने किया था, ऐसे तमाम हमारे संतों ने अपने आप को, राजा बलि ने किया। तो ऐसे करना चाहिए। भगवान संत की सेवा करते समय हिचकिचाना नहीं चाहिए। यह एक ज्ञान की बात है, भले अपने ही उजड़ जाए तो क्या। अब उस बेचारी के समक्ष एक संकट खड़ा हो गया। कहीं से कोई सहायता की आशा नहीं थी। निदान सब तरफ से निराश होकर उसने असरण शरण भगवान की शरण ली और आर्त भाव से लज्जा रक्षा की प्रार्थना की। भक्तिमती पत्नी की यह करुण टेर भगवान तक पहुंचने में देर न लगी। उन्होंने तुरंत आपका रूप बनाया और बर्तन तथा भोज्य सामग्री आदि लाकर घर में रख दिया। सियावर रामचंद्र की जय। भगवान सदैव अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। सिर्फ विश्वास होना चाहिए और उन पे आर्द्र भाव से पुकारना चाहिए, वैसा भाव बनाना चाहिए। इधर राजा के गुप्तचरों ने राजा को खबर दी कि नापाजी के घर की तो यह हालत है कि उनकी पत्नी घर के बर्तन आदि बेचकर संत सेवा कर दी। यह सुनकर वह बहुत प्रभावित हुआ और तुरंत ही आपको कारागार से छुड़वा दिया। जब आप घर आए तो घर को धन धान्य से संपन्न देख बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। आपने पत्नी से पूछा कि यह सब सामान कहाँ से आया। आप आश्चर्यचकित होने की बारी पत्नी की थी। उसने कहा, यह आप कैसी बात कर रहे हैं। अरे आप ही तो कल सायंकाल को सारा सामान लाए थे। सियावर रामचंद्र की जय। आप कुछ नहीं बोले और मन ही मन प्रभु की कृपा का स्मरण कर गदगद हो गए। सियावर रामचंद्र की जय। धन्य परमपिता परमेश्वर, भक्तों की रक्षा के लिए, भक्तों के सम्मान के लिए आप कुछ भी करते हैं। श्री नापाजी गृहस्थ थे। आजीविका के लिए आप खेती करते थे। आपका ज्यादातर समय संत सेवा में ही बीतता था, अतः खेत सूखने लगे। एक दिन आप रात में खेती की। आप खेतों की सिंचाई कर रहे थे, परंतु रात भर परिश्रम करने के बावजूद खेत सूखा का सूखा ही रह गया। सारा का सारा पानी बह गया था। दूसरे दिन जब आपने खेत की दशा देखी तो बहुत दुखी हुए। आप जैसे भक्त का दुख भगवान को ही बर्दाश्त नहीं हुआ और वे आपके पुत्र का रूप धारण कर आए और बोले, पिताजी, आपको अब रात्रि में खेतों की सिंचाई करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप निश्चिंत रहिए और मैं दिन में ही
खेत की सिंचाई और खेती का काम कर दिया करूंगा। आप प्रसन्नता पूर्वक संत सेवा कीजिए। पुत्र की इस कर्तव्य निष्ठा और संत सेवा के प्रति आदर भाव देखकर आपको बड़ी प्रसन्नता हुई और आप निश्चिंत होकर संत सेवा करने लगे। सियावर रामचंद्र की जय। बारी भगवान की लीला। एक दिन आपने देखा कि पुत्र घर पर सो रहा है। आपने सोचा थका होगा इसलिए आराम कर रहा है और यही सोचकर स्वयं खेत पर चले गए। वहां देखा तो पुत्र खेतों की सिंचाई कर रहा था। आपको बड़ा आश्चर्य हुआ। चुपचाप घर लौट आए और यहाँ देखा तो पुत्र सो रहा था। अब तो आप समझ गए कि मेरे पुत्र का वेश धारण कर स्वयं परम पिता परमात्मा ही मेरे खेतों की देखभाल कर रहे हैं। अब तो आप तुरंत ही वापस अपने खेतों पर पहुंचे और पुत्र रूपधारी भगवान का हाथ पकड़कर कहने लगे, प्रभु मैं आपको पहचान गया। आप मेरे पुत्र नहीं स्वयं श्री भगवान हैं। पुत्र रूपधारी भगवान ने कहा, अरे पिताजी आप यह क्या कह रहे हैं? मैं तो आपका पुत्र ही हूँ। परंतु जब आप नहीं माने तो विवश होकर भगवान को प्रकट होना पड़ा। सियावर रामचंद्र की जय। आपने कहा, प्रभु आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? प्रभु ने कहा, नापा जी आप नित्य प्रति हमारी और हमारे भक्तों की सेवा करते हैं। यदि हमने थोड़ी सी आपकी सहायता कर ही दी तो क्या हो गया? यहाँ पे एक दोहा आता है, संत राम के पूत जवन होते संत राम होते नीपूत। यहाँ पे भगवान अपने संतों की मर्यादा और संतों की महत्वता देने के लिए भक्त की लाज बचाए और उन्होंने कहा कि संतों की तुम सेवा करते हो इसलिए तो मैं प्रसन्न हूँ। इसलिए मेरे भाइयों मेरे मित्रों, संतों की सेवा करते समय हिचकिचाना नहीं चाहिए, निश्चल भाव से निष्ठा से करना चाहिए। परमात्मा तभी प्रसन्न होता है। मैं तो आप द्वारा की गई सेवा का ब्याज भी नहीं चुका पाया हूँ। भक्त वत्सल प्रभु की बातें सुनकर आपके प्रेम आंसू छलछला आए और हृदय परमानंद से गदगद हो गया। सियावर रामचंद्र की जय। गदगद हो उठा। ऐसे भक्त और संत सेवी थे श्री नापा जी। इतना ही नहीं, बड़े उदार दानी और परोपकारी भी थे। आप एक दिन आपके द्वार पर एक अतिथि आए। आपने पत्नी से कहा कि अतिथि के लिए कुछ भोजन की व्यवस्था करो। पत्नी ने कहा, स्वामी मात्र एक रोटी है जो मैंने बालक के लिए रखी है। हमें और आपको तो उपवास करना ही है। ऐसे में मैं अतिथि के लिए क्या व्यवस्था करूं? घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, नहीं पास में पैसे ही हैं। आपने कहा, देवी बालक की रोटी में से ही आधी रोटी अतिथि को भी दे दो। इससे बालक के भी प्राण बचे रहेंगे और अतिथि भी द्वार से भूखा नहीं जाएगा। ऐसे परोपकारी संत श्री नापा जी थे। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों मेरे मित्रों मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान संत की सेवा निष्ठा भाव से करनी चाहिए, जरा भी उसमें हिचकिचाना नहीं चाहिए। परमात्मा स्वयं रक्षा करता है। संत की सेवा करने वाले का परमात्मा स्वयं उसके सर पे हाथ रख करके आगे आगे चलता है। यह भक्त को बाद नहीं पता चलता है। इसलिए संतों की सेवा करने में हिचकिचाता नहीं। संत भगवंत की सेवा निष्ठा भाव से करें। सियावर रामचंद्र की जय। यहाँ पे श्री नापा जी की कथा समाप्त होती है। कथा विसर्जन होत है सुनऊ पवन कुमार। राम लखन सीता सहित मोहु पर करं कल्याण। सियावर रामचंद्र शंकर जी उमापति महादेव की जय। हर हर महादेव।